दिवाली के दिन आप लोग जानते हैं कि जम्मू में 11 जगह ऐसी थी जहां पर आग लगी थी और 11 में से एक जगह ये भी थी जहां पर आग दिवाली के दिन लगी थी। सब कुछ जलकर खाक हो गया था और यहाँ पर रहने वाले लोग, जो यहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें दो छोटी छोटी बेटियां, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके घर में भी आग लगी थी और उनका भी सब कुछ जलकर राख हो गया था। आपने उस दिन भी देखा था कि किस तरह से वो माँ बिलख रही थी कि मेरे घर में जितना भी सामान था वो सब जल चुका। अभी मैं उसी घर में मौजूद हूँ। ये तस्वीरें मैं आपको उस घर के दिखाऊंगी जिस घर में आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो चुका है। इनका फ्रिज यहाँ पर था, इसके अलावा अलमारी थी, कपड़े थे, बर्तन थे। ये एक ही कमरा इनके पास था और वो कमरा भी टीनों वाला था। आग लगने से टीने भी देखें आप यहाँ से हट गई हैं, टीने भी यहाँ से जलकर कुछ नीचे पड़ी हैं। और देखेंगे आप साइड पे बर्तन इन्होंने जिस गैलरी में लगाए थे वो देखें सामने, बर्तन की भी गैलरी जो है वो पूरी टूट गई है। इसके अलावा इनके पास अलमारी थी, फ्रिज था, या कपड़े देखें आप जले पड़े हैं। इस समय इस घर की मैं बात करूं तो ये चारपाई थी। ये जो आप ये एंगल देख पा रहे हैं, लोहे का फ्रेम देख पा रहे हैं, ये चारपाई थी। जो चारपाई भी पूरी तरह से टूट गई है। तो अभी मैं आपको बताऊं, इस घर में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ भी बिल्कुल सही से समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सब कुछ जलकर जो है वो राख हो चुका है। ये देखेंगे आप यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर कूलर लगा हुआ था, ये एक एंगल है, और यहाँ पर कूलर लगा था। कूलर की भी आप हालत देखेंगे कि पूरी तरह से खराब हो गई है। और अब इस जगह की हालत देखकर ऐसे लगता है कि दोबारा कोई यहाँ पर रह पाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल किसी का भी रह पाना पॉसिबल नहीं है। इस समय की मैं तस्वीरों की बात करूं तो आप देखें, टीने जो है वो पूरी तरह से टूट गई हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे ईंटें जो है वो नीचे आ गई हैं, ऊपर वाली साइड ईंटें जो रखी हुई थी वो नीचे आ गई हैं पूरी। ये इनके बर्तन पड़े हैं, टिफिन पड़े हैं, ये सब कुछ जो है वो जल गया है। और ये जिसका घर है, यानी कि जो इस कमरे में रहता था, यहाँ पे किराए पे रहते थे ये, और बहुत गरीब फैमिली है। और देखें आप, चावल यहाँ पर पड़े हैं, इसके अलावा बहुत चीजें यहाँ पर पड़ी हैं। अब जिनका ये घर है उनसे भी बात करेंगे, उनका तो रो रो कर बहुत बुरा हाल है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि उस समय रात को यहाँ पर जो कुछ लोग आए थे, उनका कहना ये भी था कि हम आपकी मदद करेंगे, पर अभी तक उनकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया है। और ये तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखाऊंगी जहां पर आग लगने से सब कुछ जो है वो जल गया था। यहाँ कबाड़ का सामान पड़ा होता था, वो कबाड़ का सामान भी जल गया था। लकड़ियों का टाल था, हालांकि कुछ लकड़ियां जो है वो बच गई थी। छोटे छोटे दो इनकी बच्चियां हैं, वो यहाँ पर रहती हैं। देखिए टीने जो है वो तीनों कमरों की निकल गई है, इवन की ताले आप देखेंगे वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सब कुछ जो है वो कोयला बन गया है जलकर। तो देखें किस हद तक नुकसान जो है वो इन लोगों का हुआ है। इन्हीं से जानेंगे। आप यहाँ पर रहते हैं, दिवाली के दिन यहाँ पर आग लगी थी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बोलो कि क्या करेंगे, आप तो सभी देख रहे हैं क्या हालत हुई है। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये लड़की मेरी स्कूल में भी पढ़ती थी, इसके भी भर्ती यूनिफॉर्म सब कुछ जल के कुछ भी नहीं रहा, खाली बच्चों को लिए और हम घर से बाहर निकले। कुछ भी नहीं, कूलर एसी सब कुछ था हमारे घर में। वो जो दिवाली के टाइम पे मुझे राइस कुकर दिया था, मिक्सर दी थी, बेड थे लगे हुए। हमें 15 तारीख को शादी में जाना था, उसका भी सारा सामान हमने खरीदा था, वो भी सारा जल उल के हो गया। लड़की के कान के भी थे, वो भी नहीं मिला। आपको पता ही है, हालत ही देख रहे हो, इसमें कहाँ कैसे मिलेगा। पैसे उसे भी थे, वो भी सारे जल गए। तो अभी लड़की के स्कूल जाती थी, जो डॉक्यूमेंट स्कूल्स के थे वो भी सारे वो जल भी गए हैं। सारे जल गए। मोबाइल में कुछ है वो शायद निकल जाए, बाकी सारे जल गए। बैग बच्चों का जो पड़ा था। इसको कुछ भी नहीं, इसके जूते उते, ये चप्पल भी लोगों से मांग के पहना है, खुद भी कपड़े जो डाल रखे वो भी लोग दे के गए तब जाके पहना है। कुछ भी नहीं निकाल पाए, एक बचा ही नहीं है कुछ भी। ये लड़की आज यूनिफॉर्म की वजह से स्कूल नहीं जा पाई। स्कूल में गए तो वो बोल रहे हम भी क्या कर सकते हैं, आप लेके जाओ, बाद में हम, आप खुद ही धीरे धीरे करके दे देना। हम ऐसा हालत हो गया, हम खा नहीं पा रहे तो हम कहाँ से देंगे। कोई मदद के लिए आया? जी नहीं, ये जो ये हमारे घर के जो पास में रहते, इन्होंने रात को आके थोड़ा बहुत राशन उसन दिया, मगर हम बनाएंगे कहाँ, ना गैस है ना चूल्हा है ना कुछ भी नहीं है। ये रात को आए थे, इन्होंने सारा सामान दिया खाने बनाने का, जो राशन होता है थोड़ा ये दे के गए रात को। बाकी और बनाने के लिए चूल्हा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, सब कुछ जल गया। ये दिवाली को आज 3 दिन हो गए हैं, तो अभी तक आप कैसे जी रहे हो, कैसे सरवाइव कर रहे ये बाबू जो इधर के जो मोहन बाबू है, उन्होंने अपना दफ्तर खोल के दिया, उधर ही सोए हैं रात को। इधर तो है नहीं कोई आसपास कोई कमरा जो हम जाए, तो इन्होंने अपना दफ्तर खोल के दिया, अपने घर से एक कंबल ला के दिया, वही ओढ़ के अब रात को सो रहे हैं। बाकी और किसी ने अभी तक कुछ हेल्प की नहीं है। उस दिन रात को वहां पर आपको एक शख्स ये कह रहे थे कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, सुबह होने से पहले जो सामान आपका था उससे डबल आपको मिलेगा। ये स्टेटमेंट थी ना उनकी, उन्होंने ये चीज कही थी। क्या वो यहाँ पर आए उसके बाद आपसे नहीं, मिलने? उसके बाद कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। रात को बहुत लोग थे, बहुत लोग सब बोल के गए हम आएंगे,
हमारा एनजीओ है, हम इधर के ऐसे वैसे आके सारा सामान डाल देंगे, जो जितना गया उससे ज्यादा आ जाएगा। मगर सुबह जब हम इधर आए, सुबह से शाम हो गए, एक भी बंदा कोई भी नहीं आया। वो जो आपको रात को उस समय बोल रहे थे, उस टाइम भी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, जो आपको उस समय बोल रहे थे, वो आए यहाँ पर, उन्होंने आपसे बात की? नहीं, कोई भी नहीं आया। सुबह से कोई भी नहीं आया। सुबह से हम इधर ही बैठे थे, सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। सब बोल के गए थे जब हम सुबह आएंगे, सुबह आपको कमरा तैयार कर देंगे, सुबह आपको सामान डाल देंगे, मगर सुबह कोई भी नहीं आया। सुबह से शाम हो गई। देखिए, हम चाहते हैं कि आप जितने भी लोग इस खबर को सुन रहे हैं, आप अगर थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन भी करेंगे तो इनकी जो है वो मदद हो सकेगी। इनका एड्रेस भी मैं आपको बता दूंगी, इनका अकाउंट नंबर जो है, कोई अकाउंट नंबर है आपका जो देंगे? नंबर है वो तो मेरे मोबाइल में फोटो खींच के रखा था, नहीं तो वो भी नहीं होता, वो सारा ही जल गया हुआ है, कुछ भी नहीं बचा है। अकाउंट नंबर हम आपको कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन पे जो है वो दे देंगे, इस वीडियो के एंड में वो बता देंगे। कोई मोबाइल नंबर है आपका, अगर कोई कांटेक्ट करे? जी, मोबाइल नंबर बोल दो 8899434186। दोबारा। 8899434186। तो देखिए, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इनसे कांटेक्ट करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, आपकी एक मदद से भी बहुत जो है वो चीजें हल हो जाएंगी। आपकी थोड़ी सी भी मदद से इनकी काफी ज्यादा जो है वो मदद हो जाएगी। आप देखें, अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अभी तक कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा है, और मदद के लिए ना पहुंचने की वजह से इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर ना ये बैठने की जगह है, ना यहाँ पर ये लोग काम कर सकते हैं, ना यहाँ पर रह सकते हैं। देखिए, आप एक इंसान के लिए इस जगह पर रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। देखें, ईंटें पूरी तरह से नीचे हैं, ईंटों के साथ आप देखेंगे जो ऊपर शेड लगी है, टीन की शेड, वो पूरी तरह से नीचे है, गिर गई है, काफी हद तक नुकसान हो गया है। ये पूरी चीजें आप लोग देखेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर रात को पहुंची थी और आग बुझाने की कोशिश की गई थी, पर सब कुछ जलकर जो है वो राख हो चुका है। अभी इन महिला का रो रो कर काफी बुरा हाल है, इनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, पर अभी तक मदद के लिए कोई यहाँ पर पहुंचा नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत मुश्किल आ रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करें, जिसकी वजह से जो है वो इनकी मदद हो सके। अभी मैं आपको बता दूं, देखिए, यहाँ पर कबाड़ का भी सामान था और काफी कुछ जलकर जो है वो राख हो चुका है। आप लोग प्लीज इनकी मदद करें, और इसी के साथ जो लोग उस दिन भी आकर यहाँ कह रहे थे कि इनकी मदद करेंगे, वो भी निकल कर सामने आए, क्योंकि अब वाकई में वो समय आ गया है जब इन्हें मदद की जरूरत है। यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने इनके घर में राशन दिया है, पर अब सवाल ये है कि उस राशन को बनाने के लिए चूल्हा भी चाहिए, जो इनके पास नहीं है, क्योंकि इस आग में सब कुछ जल गया है। तो अभी आप लोग जो है वो इनकी मदद जरूर कीजिएगा। इनका अकाउंट नंबर आपको हम कैप्शन पे दे देंगे, इनका मोबाइल नंबर कैप्शन पर दे देंगे। अगर कोई आकर यहाँ पर इनके कपड़ों के लिए मदद करना चाहता है, राशन के लिए मदद करना चाहता है, पैसों के लिए मदद करना चाहता है, जिस भी चीज के लिए मदद करना चाहता है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको प्लोड़ा में आना है। प्लोड़ा की ये लोकेशन जो मैं आपको बता दूं एक बार, यहाँ से लोहान पार्क के बिल्कुल सामने से जो रोड नीचे को आती है, वहां से आप लोगों को यहाँ पर आना है। हालांकि जो इनका एड्रेस है वो भी मैं आपको कैप्शन में बता दूंगी, या फिर आप इनके मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके इनसे कांटेक्ट करके इनका एड्रेस पता कर सकते हैं और यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहे अर्ली टाइम्स न्यूज़। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।